नमस्कार भाई, देव दिलीप स्टडी में आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का क्यूब अर्थात घन और किसी भी संख्या का क्यूब रूट अर्थात घनमूल को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 25 है अर्थात 25 का क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब करने पर हमें 125 प्राप्त होता है। 125 में से हम 5 को लेंगे, बाकी बचा 12 शेष रहा। अब इसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 5 का स्क्वायर 25, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। 50 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 और शेष पहले से 12 था उसे जोड़ने पर आता है 162। 162 में से हम 2 को लेंगे, इसके आगे 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करके उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 2 का स्क्वायर 4, इसको 5 से गुना करेंगे तो आएगा 20, फिर हम उसे यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 60 और बाकी बचा था 16, उसे जोड़ने पर आता है 76। 76 में से हम 6 को लेंगे, बाकी बचा 7, फिर से शेष बचता है। अब आगे हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 और बाकी बचा था 7, उसे जोड़ने पर 15 आता है। 15 का हम 15 लिखेंगे। इस प्रकार हमें 25 का क्यूब 156 प्राप्त होता है और ये आपका आंसर होगा। अब मान लीजिए हमें इसी संख्या का क्यूब रूट निकालनी है अर्थात घनमूल निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 156। इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे, क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए अंतिम 3 अंक देखा जाता है। अंतिम 3 अंक के अंत में 5 है, उस 5 को यदि हम क्यूब करते हैं तो प्राप्त होता है 125। 125 में से हम 5 को लेंगे। अब इसके बाद यहाँ शेष 15 जो बचा है उसे देखेंगे। अब किस संख्या का क्यूब करें कि हम 15 के नजदीक पहुंच जाएं या तो 15 के बराबर हो जाए। तो यदि हम 2 का क्यूब करके देखते हैं तो 8 आता है और यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 प्राप्त होता है। इससे 15 से आगे हमें नहीं जानी है, इसलिए 3 का क्यूब लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि 2 का क्यूब 8 इससे छोटा है, तो 2 का क्यूब हम ले सकते हैं अर्थात 2 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 2 अर्थात 25 मेरा आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। आइए, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक संख्या और लेते हैं और उसे हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक और संख्या है 41 अर्थात 41। इसका यदि हम क्यूब निकालें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 1 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। 1 का 1 लिखेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि 1 का स्क्वायर करेंगे, उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बताया था कि 1 का स्क्वायर करेंगे, उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 1 का स्क्वायर 1 और उसे 4 से यदि मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होता है 4 और फिर हम उसे यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होता है 12। 12 में से हम 2 को लिखेंगे, हमारे हाथ में शेष रहा 1। अब आगे हम 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात
4 का स्क्वायर 16, यदि हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, और फिर यदि हम 3 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 तिया 48 आता है, और शेष हमारे हाथ में जो था 1, उसे जोड़ने पर हमें 49 प्राप्त होता है। 49 का हम लिखेंगे 9, हमारे हाथ में फिर से शेष रहा कितना 4 हमारे हाथ में फिर से शेष रहा। अब हमें 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब अर्थात 64 और यहाँ 4 जो शेष बचा हुआ था उसे जोड़ेंगे तो आता है 68। ये आपका 68, 921, 41 का क्यूब प्राप्त हुआ, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। घनमूल निकाले इस संख्या का तो कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 68, 921। यदि हमें इसका क्यूब निकालनी होती है तो अंतिम 3 अंक को देखते हैं। अंतिम 3 अंक में से भी अंतिम अंक देखें तो 1 है। 1 का क्यूब यदि निकालें तो 1 प्राप्त होगा, 1 मैंने लिया। अब इस संख्या को देखें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर हम इसके करीब पहुंच जाते हैं या इसके बराबर हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसके आगे हमें नहीं जाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब करें तो 27, इसके नज़दीक भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा कम है। यदि 4 का क्यूब करें तो 64 हमें प्राप्त होता है, और 5 का क्यूब करें तो 125 प्राप्त होता है। 4 का क्यूब यदि देखा जाए तो 64 इसके नज़दीक में है, लेकिन 5 का क्यूब देखा जाए तो 125 इससे आगे बढ़ गया है, अर्थात इसे लेने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का क्यूब 64, ये आपका 4 यहाँ आ जाएगा, अर्थात 41 का क्यूब आपका 68, 921 है, अर्थात 68, 921 का घनमूल 41 होगा। ये आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई है तो भाई इसे आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।